नमस्कार। आज मैं आपके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। इस चैप्टर को आप ध्यान से सुने, समझें और इसके बाद जो मैं एमसीक्यू दूंगा उसको आप फाइंड आउट करें। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। द पीपल ऑफ ए कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। किसी देश के जो है रियल वेल्थ जो है वहां के लोग होते हैं, पॉपुलेशन होती है। इट इज दे हु मेक यूज ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज एंड डिसाइड इट्स पॉलिटिक्स पॉलिसीज। इट इज दे हु मेक यूज ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज एंड डिसाइड इट्स पॉलिसीज। जैसा कि आप जानते हो, ये लोग ही होते हैं, पॉपुलेशन ही होती है, पीपल ही होते हैं जो रिसोर्सेज को यूज करते हैं और उसकी पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। अल्टीमेटली कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल। अल्टीमेटली एक देश जो है उसके लोगों के द्वारा जाना जाता है। इसमें आप देख सकते हो बांग्लादेश और जापान की जनसंख्या सेम ही है। जापान डेवलप्ड कंट्री है और बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मेनी वुमेन एंड मैन ए कंट्री हैज, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बोर्न ईच ईयर, हाउ मेनी पीपल डाई एंड हाउ वेदर दे लिव इन सिटीज और विलेज। All these things are important to know. Can they read or write and what work do they do? The world at beginning of 21st century, ये हमें याद रखना है। The world at the beginning of 21st century recorded the presence of over 6 billion population. We shall discuss the pattern of their distribution and density here. The population of the world is unevenly distributed. As you know, world की population unevenly distributed है। We can see here the remark of George B. Gracie. जॉर्ज वी ग्रेसी ने कहा था कि एशिया हैज मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। एशिया में बहुत सी जगह ऐसी है जहां लोग ज्यादा हैं, जगह कम है, और बहुत सी जगह ऐसी जहां जगह ज्यादा है और लोग कम है। इज ट्रू अबाउट द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन distribution and density help us to understand the demographic characteristic of any area. जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी जो होती है पॉपुलेशन की, वो किसी एरिया की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानने में मदद करती है। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है तो आप याद रखें कि व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू the way people are spaced over the earth surface. The term population distribution refers to the way people are spaced over the earth surface. Broadly 90% of the world population lives in about 10% of its land area. ये भी आपको यहाँ दिमाग ध्यान रखना थोड़ा कि दुनिया की 90% पॉपुलेशन जो है, दुनिया का जो लैंड एरिया उसका 10% भाग में रहती है। द 10 पॉपुलस most populous country of the world contribute about 60% of the population. दुनिया की जो है जो 10 पॉपुलस कंट्रीज हैं उनमें से लगभग 60% पॉपुलेशन जो है रहती है। इसमें इन 10 में, दुनिया की 10 कंट्रीज में एशिया की 6 हैं। चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, सीआईएस, बांग्लादेश, जापान एंड नाइजीरिया। हमारी पॉपुलेशन थोड़ा यहाँ चेंज कर, ये 2001 का आंकड़ा है। 2011 के अनुसार हमारे देश की पॉपुलेशन 1210 है। कितनी है? 1210 है। यहाँ हमें ये सेंटेंस भी याद रखना है, बॉक्स में भी चीजें होती है, हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ये किसने कहा था? नॉट गोल्ड बट ओनली वुमेन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, वुमेन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक्स स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, वुमेन हु टॉयल व्हाइल अदर्स स्लीप, who dare while others flee, they build nations pillar deep and lift it to the sky. राल्फ वाल्डो इमर्सन, ये उन्होंने कहा था। नाउ सेकंड पार्ट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है?
कि ये रेशियो है लैंड एरिया पर रहने वाली पॉपुलेशन का रेशियो है. Each unit of land has limited capacity to support people living on it. Hence, it is necessary to understand the ratio between the number of people to the size of land. This ratio is the density of population. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? ये रेशियो है लैंड और पॉपुलेशन का. इट इज यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. दिस इज द फार्मूला. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया. फॉर एग्जांपल, area of region X is 100 square kilometer and the population is 1,50,000 person. The density of population is calculated as density बराबर 1,50,000 divided by 100. तो 1,050 जो है 500 1,500 person per square kilometer. This is the density of population. What does this tell you about region X? Look at the map given below. Do you observe that some area are really crowded? These are the densely populated part of the world with more than 200% on every square kilometer. These are the area which are having more than 200% per square kilometer are. These are the northeastern part of USA. ये भी याद रखना है. USA, northwestern part of Europe, Southeast Asia and East Asia. ये भी आपको याद रखना है. Other areas like those near the north and south pole, the hot and the cold desert, high rainfall zone, near equator, very low density of population. These are the sparsely populated region of the world with less than one person per square kilometer. In between these two types of the are the areas of medium density. There are 11 to 50% per square kilometer in this area. Western China, Southern India in Asia, Norway, Sweden in Europe. Some example. Look at the map figure 2.2. See figure. More than 200 person per square kilometer. ये नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, ये इंडिया, जापान, चाइना, बांग्लादेश, ये वाला पार्ट यूरोप का, ये पार्ट इंग्लैंड का पार्ट 51 to 100. हम यहाँ देखते हैं लेस देन 1%. सी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इधर ऑस्ट्रेलिया, और जहाँ ठंड ज़्यादा है वहाँ ये डेजर्ट एरिया है. ये यहाँ पर पॉपुलेशन कम है. अब हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देयर आर 3 फैक्टर्स: ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर. फर्स्ट वी विल डिस्कस ज्योग्राफिकल फैक्टर. Geographical factors में availability of water. It is the most important factor of our life. So people prefer to live in area where fresh water is easily available. Water is used for drinking, bathing and cooking, and also for cattle, crops, industries and navigation. So people are prefer to live in the area where fresh water is there. Water is available for many purpose. These are the purpose you have to learn this. Then landform. Here also people are prefer to living on the flat plain and gentle slope. This is because such areas are favorable for the population of crops and to build roads and industries. The mountainous and hilly areas hinder the development of transport network and hence initially do not favor agriculture and industrial development. That's why people are prefer to live in such landform where flat land are there. Mountainous regions, that side they are sparsely populated. Then climate. An extreme climate such as very hot or cold desert are uncomfortable for human habitation. Area with a comfortable climate where there is a hot, not much seasonal variation attract more people. Area with very heavy rainfall or extreme and harsh climate have low population. Mediterranean region were inhabited from early period in history due to the pleasant climate. So you also see that where favorable climate is there, people are prefer to live there. Then soil. Soil also where fertile soil are important.
for agricultural and allied activities. Therefore, area which have fertile loamy soil have more people living in them, as these can support intensive agriculture. So where fertile soil is there, fertile land is there, more population is found there. So river valley region is the more populous area due to fertile soil. The second one factor, economic factors. Economic factors, the three regions are there: minerals, urbanizations, and industrialization. Minerals, where area with mineral deposit attract industries, mining and industrial activity, general employment. So where minerals are available, their mining is there, industrial production is development is there, so people attract towards there for doing work. So skilled and unskilled, semi-skilled workers move to these area and make them densely populated. Katanga Jamba copper belt in Africa is one such good example. In India also, Jamshedpur belt, छोटा नागपुर बेल्ट जहाँ वो है मिनरल्स हैं, वहाँ पर कई शहर डेवलप हुए हैं जो इंडस्ट्रीज को वो करते हैं. अर्बनाइजेशन, सिटीज ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये इसका एग्जाम्पल आसानी से आप समझ सकते हो. एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटी, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. सिटी में लोग इसलिए अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, अदर देन दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा होता है, गुड सिविक्स अम्यूनिटीज होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं, तो लोग जो है गाँव से शहर की तरफ रहना पसंद करते हैं, तो गाँव की तरफ आते हैं. देखा वो दिल्ली से नोएडा, नोएडा से बड़ा ग्रेटर नोएडा हो गया. It lead to rural to urban migration and city grow in size. Mega cities of the world continue to attract large number of migrants every year. Industrialization. Industrialization. Industrial belt provide job opportunities and attract large number of people. These include not just factory worker but also transport operator, shopkeepers, bank employees, doctor, teachers, other civic service providers. The Kobe Osaka region of Japan is thickly populated because of the presence of number of industries. In our country, we can see many mega cities are there: Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, Nagpur, Hyderabad, Bangalore. Many people are attracting there due to industrialization. Third one factor is social and cultural factor. Nowadays, this is the most important factor. Some places attract more people because they have religious or cultural significance. You can see Prayag, Banaras, Haridwar, Madurai. In our country, many religious centers are there. Other countries, you can see Makkah, Medina, Kaaba, Vatican City. Religious factors are there, है ना. हमारे यहाँ सांची, सारनाथ, है ना, ये बुद्धिस्ट सेंटर आर देयर, गढ़मुक्तेश्वर, है ना, ऐसे हमारे जैन सेंटर्स हैं, वहाँ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. इन द सेम वे पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट. देखा हुआ आपने म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मेनी पॉलिटिकल अनरेस्ट आर देयर, है ना. मिडिल ईस्ट में आप देख लो, माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां से लोग भाग रहे हैं. People are to live in sparsely populated area or move away from overcrowded places. Then population growth, ये भी आप लिखना भारतीय population growth. The population growth or population change refer to the change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time. ये आपको definition याद रखनी है. The population growth or population change refer to the change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time. This change may be positive or as well as negative. ये change जो होता है population का, वो या तो negative होगा और positive होगा. This change may be positive or negative. It can express earlier in terms of absolute number or in terms of percentage. Population change in area is an important indicator or economic development. Population change जो है किसी एरिया का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोशल अपलिफ्टमेंट का एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन का. क्योंकि इन्हीं वजह से ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते हैं. सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ
पॉपुलेशन, ये आपको डेफिनेशन इनको याद करनी है। एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिडक्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1991 84.63 करोड़ फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 2001 102.70 करोड़, देन वी शैल गेट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये कितना है, लगभग 1807। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। Natural growth of population, this is the population increase by difference between birth and death in a particular region between 2 point of time. Natural growth बराबर birth minus death. Actual growth rate of growth of population बराबर this is birth minus death plus in migration minus out migration. Positive growth of population, जब जनसंख्या बढ़ती है तो पॉजिटिव ग्रोथ होता है, जब कम होती है तो वो निगेटिव होगा। So this happens, positive growth of population, this happens when the birth rate is more than the death rate between 2 point of time, or when people from other countries migrate permanently to a region. Negative growth rate of population, if the population decreases between 2 point of time, it is known as negative growth of population. It occurs when the birth rate falls below the death rate or people migrate to other country. कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो ये आपको यहाँ याद रखना है, कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। नंबर 1 बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन, 3 वो हैं जिनको आपको याद रखना है। द क्रूड बर्थ रेट सीबीआर इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर पर 1000 ऑफ वुमेन। क्रूड बर्थ रेट जो होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन पर 1000 ऑफ वुमेन, इट इज कैलकुलेटेड सीबीआर बराबर सीबीआर इक्वल टू वी आई अपॉन पी इंटू 1000। हियर सीबीआर बराबर क्रूड बर्थ रेट, वी लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, पी मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द ईयर। इस फार्मूले से हम क्रूड बर्थ रेट को निकाल सकते हैं। डेथ रेट प्ले एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। Population growth occurs not only by increasing by birth rate but also due to decreasing death rate. Crude death rate CDR is the simple method of measuring mortality of any area. CDR is expressed in terms of number of deaths in a particular year per 1000 of population in a particular region. CDR is calculated as CDR equal to D upon P into 1000. Here CDR crude death rate, D बराबर number of death, P equal to estimated mid-year population of that year. By and large, mortality rate are affected by the region's demographic structure, social advancement and level of its economic development. ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चर डिपेंड करता है सोशल एडवांसमेंट, लेवल ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइग्रेशन। Apart from birth and death, there is another way by which the population size change. वो हम डिस्कस कर चुके हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट। थर्ड वन इज ए माइग्रेशन। When people move from one place to another, the place they move from is called place of origin and the place they move to is called the place of destination. The place of origin show a decrease in population while the population increase in the place of destination. Migration may be interpreted as a spontaneous effort to achieve a better balance between population and resources. तो प्लेस ऑफ ऑरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहां से पॉपुलेशन निकलती है जाने के लिए वो ऑरिजिन हो गया, जहां जाती है वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है। इन दोनों ही कंडीशन में दोनों ही जगह की पॉपुलेशन चेंज होगी। यहाँ की जहां प्लेस ऑफ ऑरिजिन में कम होगी, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में बढ़ेगी। माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। ये परमानेंट होता है, जैसे आप गांव से शहर में आप मकान बनाने वहां रहने लगे। टेम्परेरी और सीजनल, आप गांव से कुछ दिनों के लिए शहर में आ जाएं, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी शहर में जो टेम्परेरी या सीजनल आए थे वो अब गांव जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस समय जो है बीमारी चल रही है तो लोगों को कोई काम नहीं है, तो वो
सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमें अपने घर भेजा जाए। इट मे टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया, नंबर 1, रूरल टू अर्बन एरिया, नंबर 2, अर्बन टू अर्बन एरियाज, एंड आल्सो अर्बन टू रूरल एरिया। अभी इसमें क्या है, अर्बन टू रूरल एरिया का माइग्रेशन हो रहा है, लोग शहर से गांव की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? वो सीजनल या टेम्परेरी रूम में आए थे, तो अब यहाँ उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, इसमें लॉकडाउन चल रहा है, तो वो शहर से अब गांव की तरफ जा रहे हैं। जनरली इसमें जो फ्लो है माइग्रेशन का, वो रूरल टू रूरल एरिया ना होगा, रूरल टू अर्बन एरिया वाला ज्यादा है, रूरल टू अर्बन एरिया। अर्बन टू अर्बन एरिया में वही है, जो मान लो कोई स्मॉल सिटी है, तो बिग सिटी की तरफ जाएंगे जहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ना। देन immigration, migrant who move into a new place are called immigrants. Immigration, migrants who move out of a places are called immigrant. Can you think of reason why people migrate? आपको सोचना है लोग क्यों घूमते हैं, क्यों स्थान दूसरे स्थान जाते हैं। People migrate for a better economic and social life. लोग क्यों जाते हैं? बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ की तलाश में लोग एक स्थान दूसरे स्थान को जाते हैं। देयर आर टू सेट ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस माइग्रेशन। पहला फैक्टर है पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर। द पुश फैक्टर रेफर टू मेक प्लेस ऑफ ऑरिजिन सीम्स लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजन्स लाइक, ये रीजन है आपको याद रखने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन है, पुअर लिविंग कंडीशन रीजन है, पॉलिटिकल टर्मोइल्स है, और अनप्लीजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर, एपेडेमिक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आर द एग्जाम्पल ऑफ पुश फैक्टर, जिसमें आदमी बिना किसी उसके अपने आप निकलते हैं, भागते हैं वहां से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी 3 नंबर में कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। नाउ द पुल फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ origin for region like better job opportunities and living conditions, peace and stability, security of life and property, and pleasant climate. These are the region of pull factor, जो अपने तरफ इन चीजों को लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो you have to remember push factor and pull factor. There are two factor of migration, push factor and pull factor. तो पुश फैक्टर में क्या होता है, क्या है, लेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो ड्यू टू लेस अपॉर्चुनिटीज लोग जो है वहां से भागते हैं। ये जो है बेटर फैसिलिटीज की वजह से पुल फैक्टर में लोग अट्रैक्ट होते हैं और जाते हैं। ये देखो आंकड़े दिए गए, 22% ऑफ माइग्रेंट टू मुंबई आर किड्स, बल्क ऑन फ्लक्स फ्रॉम विलेजेस, मेन पुल फैक्टर टू सिटी आर एम्प्लॉयमेंट, 1 इमिग्रेंट इन यूके पर मिनट, माइग्रेंट आर फ्लो टू इंडिया। ये डेटा सब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। Migration to cities are traditionally age and sex selective, that is more men for working age group move to city. Can you think of some reason why 22% of migrants to Mumbai are kids? So these are the factors which are very important in this chapter. Next portion we will discuss about trends in population